प्रथम तहलका न्यूज। नूह मेवात में धरने पर बैठी इन आशा वर्कर को 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई जवाब ही नहीं मिला है। धरने पर बैठी इन आशा वर्कर के सब्र का बांध टूटने लगा है। इन सब ने अब 29 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। आशा वर्कर का कहना है कि यदि सरकार 29 सितंबर से पहले इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो ये मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगी। हमारी मांगे हैं कि एक तो हमें स्थायी किया जाए और एक जो हमारा जो इन्होंने स्थायी ना करें तो हमारा जो 50% काट रखा है वो बढ़ाया जाए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जिससे हमारे घर का हमारे बच्चों का पालन पोषण सही से हो सके, क्योंकि हमारा 4000 में गुजारा नहीं होता। 4000 में तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है ना खिला सकता है। तो अब इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात होती है, भाई इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, इस बीमारी से तब बचोगे। ये कोरोना बीमारी जिसको इम्यूनिटी कम है उसको ज़्यादा हो रही है, तो हम इम्यूनिटी पावर खुद की या उनकी कैसे बढ़ाएं बच्चों की, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं उनको खिलाने के देने के लिए। तो हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं और हमारी मांगों पर सरकार ध्यान दे, वरना हमारा 29 तारीख को वहाँ सीएम की कोठी पे घेराव है। हम वहाँ जा रहे हैं 29 तारीख को, और 29 तारीख के बाद उन्होंने कोई डेट हमें दें, हमसे मिलने की, बात करने की हमारी यूनियन से। और अगर उन्होंने हमारे समर्थन में फैसला किया तो हम सारे हंसी खुशी सारा काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही आशा वर्कर राज्य सरकार के रवैये से परेशान है। मांगों के पूरी नहीं होने से नाराज आशा वर्कर गत 7 अगस्त से लगातार सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा प्रांगण में धरना दे रही हैं। आशा वर्कर इत्यादि कर्मचारियों ने 2 टूक कहा कि जब तक सरकार उनकी न्यूनतम वेतन सहित अन्य मांगों पर विचार नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। टीवी का हम सामना करते हैं जिसके सांस में भी बदबू आती है, कीटाणु उड़ते हैं। हम कौन सी खतरे की घंटी में नहीं रहते, फिर भी हमने ये सोचा कि सरकार ही हमारे मांगों का समाधान करेगी, हमें उनकी माननी चाहिए बात। तो अब ये थोड़ी कि बार बार वो हमें ऐसा झूठा वादा करता रहे और हम अपनी चेतावनी को लापरवाही बरतते रहें। हमारा यही लास्ट में कहना है, बार यही कहना है कि जब तक हमारी 4000 से 24,000 का नूतन वेतन लागू ना किया जाए और हमारी जायज़ मांगों का समाधान ना किया जाए, जब तक हम अपनी सरकार के सामने बातें रखते रहेंगे और अपनी धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी करते रहेंगे। आशा वर्कर ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं, जिससे सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना ही चाहिए, वरना अगर आशा वर्कर की हड़ताल और धरना प्रदर्शन लंबा खिंच गया तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तहलका के लिए नूह मेवात से अनिल मोहानिया की रिपोर्ट।